Database refer to the collection of interrelated data, and database management system is a computer program that manages a database effectively and efficiently। देख लीजिए यहाँ पे ये भी बताना चाह रहा है कि जब भी आपको अपने डाटा को अच्छे से मैनेज करना हो तो इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली अगर अपने डाटा को मैनेज करना हो तो हमें DBMS की रिक्वायरमेंट होती है। It maintains any information that may be necessary to the decision making process involved in the management of that organization। अब किसी भी डिसीजन को लेती है कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो सबसे पहले डाटाबेस को एक्सेस करती है, पुराने रिकॉर्ड्स चेक करती है, एनालाइज करती है, उसके बाद में डिसीजन लेती है। तो DBMS हमें वहाँ पे भी वो यूज़फुल रहता है, क्योंकि DBMS से क्या है, वो पुराना डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, पुरानी कोई किसी भी टेबल से दूसरी टेबल का डाटा अगर उठा के लाना हो तो वो देख सकते हैं। तो ये वहाँ पे भी हेल्पफुल होती है। इट अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू कन्वीनियंटली डेवलप डाटाबेस फॉर वेरियस एप्लीकेशंस, है ना। बहुत सारी एप्लीकेशंस रहती है, बहुत सारे डिफरेंट वर्क और टास्क दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को। उनको भी अगर अपने को कुछ वर्क प्रोवाइड करवाना हो या फिर कुछ उनसे लेना हो तो फिर उनको अपन अपने पास डाटाबेस की DBMS की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दो, उसके बाद में वो सब अपने पास में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी डाटाबेस में इंक्लूड टेबल्स ऑफ प्रोडक्ट, एम्प्लॉयज़ एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड। एक एग्जाम्पल इसके अंदर पूछा था, ये देखिए, एक्सप्लेन DBMS विथ एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको। अ कंपनी डाटाबेस में इंक्लूड टेबल्स ऑफ प्रोडक्ट। एक कंपनी है, उसका डाटाबेस में क्या क्या मिल जाएगा आपको कि टेबल ऑफ प्रोडक्ट की एक टेबल मिल जाएगी जो प्रोडक्ट का वो मैन्युफैक्चर करता है। उसके बाद में लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ जितने वहाँ काम करते हैं उनकी लिस्ट मिल जाएगी। एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड कि उनकी जो पिछले साल की बैलेंस शीट थी, उसके पहले वाले साल की बैलेंस शीट थी, क्या उनका प्रॉफिट और लॉस था, ट्रेडिंग अकाउंट हो गए, इससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनको DBMS के अंदर मिल जाएगी। बहुत सिंपल है वैसे DBMS। उसके बाद में आता है अपना अगला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट फ्लैट फाइल एंड रिलेशनल। ये भी बहुत सिंपल है। देखो, ये फ्लैट फाइल में क्या होता है कि जब अपना ऑर्गेनाइज्ड डाटा किसी एक टेबल के अंदर ही रहता है ना, तब वो अपना फ्लैट फाइल कहलाएगा। जैसे कि आपका मैंने 10th का डाटा बनाया, मान लो आपका नाम लिया, उसमें आपकी एज ली, आधार नंबर, आपके मार्क्स लिए। अब वो एक टेबल के अंदर मेरा काम हो गया उसके अंदर पूरा, तो वो क्या कहलाएगी, अपनी फ्लैट फाइल। देखो, इसके अंदर भी थ्योरी में भी यही बताया गया है। सबसे पहले रिलेशनल का बताया है। इन अ रिलेशनल डाटाबेस द डाटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल्स। रिलेशनल में क्या हो रहा है कि डाटा अपना कितने मल्टीपल टेबल्स में स्टोर हो रहा है। एंड द टेबल्स आर लिंक्ड यूजिंग अ कॉमन फील्ड। और टेबल कैसे लिंक है, एक कॉमन फील्ड से, उसी अपन प्राइमरी की बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी की का भी एग्जांपल आ गया यहाँ पे। रिलेशनल डाटाबेस इज़ यूज्ड फॉर मीडियम और लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। रिलेशनल डाटा कब यूज़ करते हैं अपन, जब अपने पास में बहुत सारा डाटा हो, है ना, तब यूज़ होता है रिलेशनल डाटाबेस। इन फ्लैट फाइल डाटा इज स्टोर्ड इन अ सिंगल टेबल यूजुअली सुटेबल फॉर लेस अमाउंट ऑफ डाटा। और फ्लैट फाइल का यूज़ कब करते हैं, जब अपने पास में डाटा के अमाउंट बहुत कम हो, क्वांटिटी बहुत कम हो, तब। और वो सिंगल टेबल में जब अपना डाटा स्टोर होता है उसे ही अपन फ्लैट फाइल डाटाबेस बोलते हैं। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा था, जैसे मैंने आपको एक 10th का डाटा मैनेज करा था, एक टेबल के अंदर मेरे सारी चीज़ें आ गई थी, सारे फिगर्स और रो डाटा आ गए थे, तो उसको अपन क्या टर्म दे सकते हैं, फ्लैट फाइल। अब रिलेशनल फाइल को कैसे टर्म दे सकते हैं, जैसे मैंने क्लास 9th का भी बनाया, 10th का बनाया, 11th का बनाया। अब वो तीनों टेबल से मुझे कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर एक कॉमन चीज़ निकालनी है, तो अब उनके बीच में मुझे रिलेशन क्रिएट करनी पड़ेगी, उसे ही अपन रिलेशनल डाटाबेस बोलेंगे। RDBMS भी एक्चुअली यही है, लेकिन वो बस क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट में थोड़ा बड़ा है और 4 नंबर में आएगा तो हमें उसको बड़ा लिखना पड़ेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय डाटाबेस सर्वर्स। इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। वेयर इट इज, देखो, डाटाबेस सर्वर क्या है। डाटाबेस सर्वर्स आर डेडिकेटेड कंप्यूटर्स दैट होल्ड द एक्चुअल databases and run only the DBMS and related software। ठीक है, डाटाबेस सर्वर एक्चुअली क्या होते हैं कि कुछ डेडिकेटेड कंप्यूटर्स रहते हैं, मतलब पहले से उनको टास्क दे दिया जाता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन होल्ड करके रखनी है, और जब भी आपसे कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करे तो वो आपको प्रोवाइड करवाना है। अब डाटाबेस सर्वर के अंदर भी DBMS का सिस्टम रहता है, आपको ये भी बता दूँ मैं आपको, है ना, कि डाटाबेस जो सर्वर्स रहते हैं ना, एक्चुअली जो बड़े बड़े सर्वर्स रहते हैं उसके अंदर भी DBMS रहता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि वो जो अपना डाटा रिट्राइवल, स्टोरेज और भी बहुत सारे काम है वो करता है। तो सर्वर्स में अगर दिक्कत हो तो वापस पूछ लेना।
व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस। ठीक है, एडवांटेजेस पूछे हैं तो एडवांटेजेस भी इसके अंदर से देख लेते हैं हम। देखो सबसे पहला बताया डाटा एंट्री रीड एंड डिलीट कॉस्ट इज़ रिड्यूस्ड। हम क्या क्या कर सकते हैं, डाटा एंट्री कर सकते हैं, ठीक है, उसको रीड कर सकते हैं, उससे पढ़ भी सकते हैं और बाद में उसको डिलीट भी कर सकते हैं। कॉस्ट इज़ रिड्यूस्ड, कॉस्ट इज़ रिड्यूस्ड क्यों लिखा है यहाँ पे, किस टर्म्स में लिखा है, तो कॉस्ट इज़ रिड्यूस्ड इसलिए लिखा है क्योंकि पहले जब डाटा अपन मैनेज करते थे ना तो बहुत बड़ी बड़ी फाइलें होती थी, आपने देखा होगा। ये अपने बिजली विभाग और इसमें बहुत सारा डाटा की ऐसे बुक्स बनी हुई है, उनको मेंटेन करके रखना पड़ता था और जब उनको रिट्राइवल मतलब जब उनको ढूंढने की ज़रूरत पड़ती थी अपने को तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती थी, बहुत समस्याएं आती थी। सेकंड इसका फीचर एडवांटेज ये है कि रिड्यूस्ड डाटा रिडंडेंसी, मतलब जो डुप्लीकेशन होता है ना डाटा, जैसे मान लीजिए मैं एक टेबल पे वर्क कर रहा हूँ, अब मैंने आकाश साहनी की एक एंट्री कर ली है अपने टेबल के अंदर, अब मैंने गलती से 3 दिन बाद आया, मेरे को याद नहीं रही और मैंने वापस से आकाश की एंट्री कर दी उसके अंदर, तो वो एंट्री तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन बाद में जब मैं वो डाटा रिडंडेंसी का अपना फीचर यूज़ करूँगा तब वो मुझे अपने आप बता देगा कि जो जो डुप्लीकेट एंट्री हुई है उसके अंदर उसको ऑटोमेटिकली शो कर देगा। तो वहाँ से मेरा काम इजी हो जाएगा कि जितनी भी रिडंडेंसी है वो मैं आराम से कैप्चर कर सकता हूँ। थर्ड वन इज़ डाटा शेयरिंग इज़ मेड ईजी, आप बहुत ईजिली अपना जो भी डाटा बेस है उसको ईजिली शेयर कर सकते हो अपने डाटा को। एक कंपनी है, मान लो उसकी बहुत सारी ब्रांचेस है, अब आपको मेन जो हेड ऑफिस है उसकी इन्फॉर्मेशन सब जगह पहुँचानी है अपनी ब्रांचेस में, तो आप इजीली अपना डाटा शेयर कर सकते हो। डाटा इनकन्सिस्टेंसी इज़ रिड्यूस्ड, ठीक है, इनकन्सिस्टेंसी इन द टर्म मतलब जो भी डाटा आप इसके अंदर इंटर करेंगे वो एकदम सिक्वेंशियल मैनर में ही आएगा, मतलब आपको ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी कि डाटा आपका एक रो में इंटर कर रहे हो तो तीसरी रो में जा रहा है, या फिर इस प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आती डीबीएमएस में। द एंड यूज़र प्रोडक्टिविटी इज़ इम्प्रूवड, एंड यूज़र कौन रहता है, अपन रहते हैं ना, वो क्या हुआ है उसकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवड हो गई है। जैसे आजकल आप जो भी फॉर्म भरते हो या फिर कुछ भी ऑनलाइन कुछ भी काम करते हो साइबर पे, तो आप देखते हो कि वो फटाफट फॉर्म फिल हो जाता है, जैसे सबमिट अपन करते हैं तो वैसे ही वहाँ से सामने से रिस्पॉन्ड आ जाता है, तो इट मीन्स इट विल नॉट टेक योर टू मच टाइम। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग विथ डाटा इज़ इम्प्रूवड, है ना, डाटा अगर अपने पास में है तो उससे अपन डिसीजन मेकिंग बहुत ईजिली कर सकते हैं। अब डिसीजन मेकिंग इन द सेंस बहुत सारे अपने पास में तरीके हैं डाटाबेस को एनालाइज करने के, कुछ भी अपन देख सकते हैं, मान लीजिए 2016 का रिकॉर्ड चाहिए, 2013 का चाहिए, 2010 से कंपेयर करना है, तो वो सब अपन कर सकते हैं डीबीएमएस के थ्रू। इम्प्रूव्ड डाटा एक्सेस, है ना, डाटा एक्सेस करने में कभी कोई समस्या नहीं देता है कि 5 मिनट वेट करना पड़ेगा, 3 मिनट वेट करना पड़ेगा, इस प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जस्ट ऑन वन क्लिक आपके पास में आपका डाटा आ जाता है, आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ डीबीएमएस। अब की फीचर देखो, अभी तो अपन ने देखा वो एडवांटेजेस थे, नाउ की फीचर्स। अब फीचर्स बोला है तो फीचर्स ऑफ डीबीएमएस क्या है, इट प्रोवाइड्स क्वेरी एबिलिटी, मतलब क्वेरी लिखना, मतलब अगर आपको मान लो कोई भी डाटा एक्सेस करना हो तो है ना, उसके लिए अपन क्वेरी लिखते हैं कि अपडेट कल्याणी पुरोहित और जो भी आपके डाटा के अंदर जो मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी है वो क्वेरी आप बस चला दोगे तो उसके अकॉर्डिंग वो कर देगा। क्वेरी अब अपडेट की भी रहती है, डिलीट की भी रहती है, अल्टर की रहती है, और भी बहुत सारी क्वेरीज चलती है उसके अंदर डीबीएमएस के अंदर। दूसरा फीचर क्या मिलता है अपने को डीबीएमएस के अंदर कि आप बैकअप ले सकते हो और रेप्लिकेशन मतलब रीस्टोर कर सकते हो अपने डाटा को। कोई डाटा आपका इंपॉर्टेंट है, आप नहीं चाहते कि मतलब वो आपके पास से चले जाएं, तो आप उसका बैकअप ले सकते हो, उसको बाद में रीस्टोर भी कर सकते हो। थर्ड फंक्शन इज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पर्पस रहता है एक्चुअली अपने डीबीएमएस के अंदर, क्योंकि उसमें वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन रहती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी ज़रूरी है, तो वो फीचर भी अपने को यहाँ पे डीबीएमएस के अंदर मिल जाता है। फोर्थ वन इज़ कंप्यूटेशन, कैलकुलेशन ऑफ डाटा इज़ ईजी, है ना, कंप्यूटेशन। अब मान लो अपन डीबीएमएस एक्सेस कर रहे हैं, इट मीन्स ऐसा नहीं है कि एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर ही अपन कंप्यूटेशन का काम कर सकते हैं, डीबीएमएस के अंदर भी कैलकुलेशन का वर्क हो जाता है। फिफ्थ वन इज़ ऑटोमेटेड ऑप्टिमाइजेशन, है ना, एज चेंजेस मेड इन डाटा द रिजल्ट ऑफ द टेबल विल ऑटोमेटिकली चेंज। अब ये क्या बोलना चाह रहा है ऑटोमेटेड ऑप्टिमाइजेशन में, जैसे कि मान लो कि मैंने एक टेबल बनाई, आपको एक्सेल में मैंने बहुत बार बताई भी है, एक टेबल बनाई, मैंने सबके मार्क्स दिए वहाँ पे 50 50 50 50, ठीक है, 13 बच्चों के मैंने 50 50 मार्क्स दिए और उनका टोटल लगा दिया। अब टोटल उनका मान लो 250 आ गया, सभी का 250 है। अब बाद में मेरे को पता चला कि वो 50 50 नहीं है, एक्चुअली वो है 20 20 नंबर है सबके,
ठीक है। अब मैंने यहाँ पे उनके मार्क्स में 20-20 नंबर में सभी में चेंज करा, लेकिन टोटल में होगा कि नहीं, अब ये बताओ आप मेरे को। होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्सेल के अंदर इसी प्रकार से चलता है, वो सब रिलेशन ऑलरेडी क्रिएट रहती है। अगर मैंने इस एक कॉलम का अगर टोटल इधर लगाया है और अगर मान लो फिर वापस उसमें चेंजेस करें तो इधर भी चेंजेस दिखते हैं। वैसे ही उसी प्रकार अगर आप किसी रिकॉर्ड को आपने आगे या पीछे करा, उसके सीक्वेंस चेंज करा है, तो उसी प्रकार से आपको टेबल के अंदर भी फ़र्क दिखेगा। जो भी आप चेंजेस करोगे डाटाबेस के अंदर, अपने डाटाबेस के अंदर आप जो भी चेंजेस करोगे उसका रिजल्ट, क्योंकि अपने पास में DBMS ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर देगा, अपना ऑटोमेटेड ऑप्टिमाइजेशन कर देगा और वहाँ पे चेंजेस कर देगा। इसके बाद में आता है अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ डाटा ऑर्गेनाइज्ड इन RDBMS, है ना। ये बहुत सिंपल है कि डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते हो आप RDBMS, मतलब रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते हो। तो डाटा इन RDBMS इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन मल्टीपल टेबल्स। देखो, आप सिंगल टेबल में करते तो अपन फ्लैट फाइल कहलाता, लेकिन RDBMS में जब भी अपन अपना डाटा ऑर्गेनाइज करेंगे तो वो क्या रहेगा, मल्टीपल टेबल्स के अंदर रहेगा। सो होप आपको वीडियो समझ में आएगा, और जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। और अगले जितने भी अपने क्वेश्चन है, जैसे एट्रीब्यूट हो गया, टपल हो गया, उसके बाद में RDBMS का पूरा हो गया, उसके बाद में प्राइमरी की, कंपोजिट की, फॉरेन की, अल्टरनेट की, ये सारी कीज़ हो गई, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। और आपके पास में एक टास्क और दे रहा हूँ मैं कि इससे इसके रिलेटेड जितने भी आपके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एडमिन्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वो आपको करने हैं, ठीक है। लगे तो ये देख लेना, मैंने यहाँ क्वेश्चंस लिख के रखे हैं। मेरे पास एक्चुअली डाटा मतलब अभी स्टडी मटेरियल है नहीं, तो इसके आंसर सारे मेरे कंप्यूटर में हैं। आपको ये अपने मन से करना है, क्योंकि एक्चुअली आपकी कॉपी में लिखे हुए हैं। थैंक यू।